आज एक नई वीडियो के साथ बिल्डिंग स्टोन हमारे पास क्या होते हैं, क्या पर्पस था इनका, किस लिए यूज़ होते हैं, किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं, कहाँ से हम इसको हासिल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। नेचुरल स्टोन्स आर क्योर्ड आउट ऑफ माउंटेन्स और अंडरग्राउंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड देन कट इनटू ब्लॉक्स। जो आपके पास नेचुरल स्टोन्स होते हैं ये आपके पास जो है वो पहाड़ों में से और ज़ेर ज़मीन हासिल होते हैं और इनको फिर ब्लॉक्स के अंदर जो है वो कट कर दिया जाता है। वन ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल स्टोन इज दैट देयर आर नो टू पीसेस ऑफ नेचुरल स्टोन्स अलाइक। आपके पास इन स्टोन्स की खूबसूरती ये भी है कि अगर आपके पास एक ही पहाड़ के दो पीसेस होंगे तो वो दोनों आपस में बिल्कुल 100% एक जैसे नहीं होंगे। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम हो सकती है पर जब वो दिखने के अंदर जो उनका लुक होता है वो चेंज होता है, वो एक दूसरे से वेरी करते हैं। Some stones may have extreme variation in color and varying from tile to tile और स्लैब टू स्लैब। आपके पास कुछ स्टोन्स में ऐसा भी होता है कि वो एक जो आपके पास स्टोन होगा उससे कलर के अंदर बिल्कुल अलग होते हैं और जो उसके अंदर वेंस, जो उसके अंदर लकीरें आ रही होती हैं, जो उसके अंदर नसें होती हैं, वो भी बिल्कुल अलग होती है एक पीस से दूसरे पीस के अंदर। This characteristics is common in many types of stone and is part of the inherent beauty of using a natural product in your home or प्रोजेक्ट। ये आपके पास जो है काफ़ी जो है वो स्टोन्स के अंदर पाया जाता है और यही एक खूबसूरती है जो आपके पास ये कुदरती प्रोडक्ट मिलती है आपको स्टोन्स की शक्ल के अंदर, जिसको आप अपने प्रोजेक्ट्स और अपने घरों के अंदर आप इसमें खूबसूरती के स्टोन को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि स्टोन वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग मटेरियल्स। रॉक आपके पास क्या है? रॉक आपके पास आ लार्ज कंक्रीटेड मास ऑफ अर्थी और मिनरल मैटर और ब्रोकन पीसेस ऑफ सच अ मास। रॉक आपके पास जो है एक ज़मीन का टुकड़ा, एक जो आपके पास चट्टान पहाड़ नुमा जो आपके पास मौजूद होती है। स्टोन्स क्या है? क्यूरेड आउट और स्मॉल pieces of rock for a specified function such as building block। इसमें से जो है जो आप स्मॉल पीसेस के अंदर इसको ब्लॉक्स के अंदर, ब्लॉक्स की शक्ल के अंदर आप इसको जो निकाल लेते हैं, कैरिड आउट जो करते हैं, ये आर्ट होता है टेकिंग स्टोन्स फ्रॉम दी रॉक। ये जो आपके पास यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है, ये आप इसको स्मॉल पीसेस के अंदर जो निकाल लेते हैं ब्लॉक की शक्ल में और फिर इसको आप कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज करते हैं। स्टोन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मेशन। ये क्लासिफाइड होता है जिस तरीके से इसकी फॉर्मेशन होती है, जिस तरीके से ये बना होता है। इग्नियस originates in volcaline process, hard and crystalline granite basalts। ये आपके पास जो है एक वोल्केनिक प्रोसेस से जो है वो हासिल होता है। ये आपके पास हार्ड और क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होता है। ग्रेनाइट इसके अंदर जो है वो सबसे पॉपुलर और आम जो है मिसाल के तौर पे यूज होने वाला पत्थर है। ग्रेनाइट इग्नियस जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। आपके पास सेडिमेंट्री फॉर्म और बॉन्डेड मिनरल सेडिमेंट्स जनरली सॉफ्टर एंड लेस स्टेबल देन इग्नियस रॉक। ये आपके पास जो है वो मिनरल सेडिमेंट्स जब मिलते हैं आपस में, उससे बनने वाला जो है जो पत्थर होता है वो आपका सेडिमेंट्री कहलाता है। ये ज़्यादातर सॉफ्टर होता है और इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता इन द कंपेरिजन ऑफ इग्नियस रॉक। इसके अंदर सैंडस्टोन और लाइमस्टोन आपके पास जो मिसाल के तौर पे हम इसको जो यूज कर सकते हैं उसमें सैंडस्टोन और लाइमस्टोन है आपके पास। मेटामॉर्फिक इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक whose molecular structure has changed over long time under pressure plus heat। आपके पास इग्नियस हो या सेडिमेंट्री रॉक हो जो जिसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर जो है काफी टाइम के बाद जो है चेंज हो जाए, किसकी वजह से? प्रेशर और हीट की वजह से।
उससे जो आपके पास इग्नियस कंडीशन, इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक जो भी होगा वो काफ़ी अरसे तक रहेगा, उसके ऊपर सर्टेन प्रेशर रहेगा, हीट रहेगी, और उसके बाद जाके जो है वो जिस फॉर्म के अंदर आएगा वो हमारे पास मेटामॉर्फिक कंडीशन होती है। ये इसकी आम मिसाल में स्लेट, मार्बल वगैरह आते हैं। अनदर डेफिनेशन हम इसकी लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो होता है इग्नियस को। अनदर डेफिनेशन में हम ऐसे लिखते हैं, फॉर्म बाय कूलिंग एंड दस solidifying from a molten state, granite and basalt. Sedimentary formed by a process of cementation of small particles that results from the disintegration of rocks. ये इसकी igneous और sedimentary की another definitions हैं. Metamorphic formed by a gradual changes in the structure of either igneous or sedimentary rock caused by heat, water, प्रेशर, मार्बल, स्लेट एटसेट्रा। ये वही आपके पास जो है जो हमने प्रीवियस स्लाइड के ऊपर डिस्कस किया उसकी वर्डिंग के अंदर। कॉमनली यूज बिल्डिंग स्टोन्स, ग्रेनाइट, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। आपके पास ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होता है? ये जो फॉर्म होती है लार्जर क्वांटिटी के अंदर, जब ये कूल डाउन होती है तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर लार्ज क्वांटिटी के अंदर हो जाती है, क्रिस्टलाइज स्लोली विद इन द अर्थ। ज़ेर ज़मीन जो है ये आपके पास क्रिस्टलाइज होती है और इसका प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। ग्रेनाइट इज अ स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड नॉन पोरस रॉक। ये आपके पास जो है स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड नॉन पोरस, इसके अंदर जो पोरस मीडिया होता है, होल्स वगैरह इसके अंदर नहीं होते, और एक मजबूत जो है स्टोन के तौर पे ये हमें मिलता है। इट इज़ डिजायरेबल फाउंडेशन एंड बिल्डिंग मटेरियल। आपके पास ये एक फेवरेट जो है बुनियादों में भी यूज करने के लिए, फाउंडेशन में भी, और आपके पास अदर बिल्डिंग मटेरियल्स के तौर पे भी ये यूज होता है। आपके पास बसाल्ट, ये आपके पास एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। इसके अंदर होता क्या है? एक्सट्रूसिव रैपिडली crystallized on the surface of the earth. Salt is hard and strong, but it is porous and have fractures. ये आपके पास होता क्या है? ये आपके पास रैपिडली क्रिस्टलाइज फॉर्म के अंदर आता है, ये अबाउट द सरफेस होता है। इसमें ये केमिकल रिएक्शन हुआ और उसके बाद जो है जो भी मतलब स्मॉल स्मॉल फॉर्म्स के अंदर, स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर फौरी तौर पर रैपिड एक्शन करता है और क्रिस्टलाइज फॉर्म के अंदर आ जाता है। ये भी हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इसके अंदर पोरस मीडिया मौजूद होता है और इसके अंदर फ्रैक्चर्स वगैरह भी होते हैं। Limestone. Limestone comes in a category of sedimentary rock. It is used as a concrete aggregates. It is used in the production of cement and lime. आपके पास जो है ये सेडिमेंट्री रॉक की कैटेगरी के अंदर आता है। कॉन्क्रीट एग्रीगेट्स के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये हमारे पास सीमेंट और लाइम बनाने के अंदर यूज होता है, जो लाइमस्टोन है। मार्बल, मेटामॉर्फस लाइमस्टोन, हार्डर देन लाइमस्टोन, यूज्ड फॉर इंटीरियर वर्क और वॉल और कॉलम फेसिंग। आपके पास जो है मार्बल जो है वो मेटामॉर्फस लाइमस्टोन है और लाइम से ज़्यादा हार्ड होता है, और ये हमारे पास इंटीरियर वर्क के अंदर यूज होता है, जैसे दीवारों पे और कॉलम फेसिंग्स वगैरह के ऊपर। स्लेट, इट इज आल्सो वन ऑफ द मेटामॉर्फस्ड क्ले यूज्ड फॉर फ्लोरिंग, इंटीरियर और एक्सटीरियर वॉल फेसिंग। ये देखें, ये आपके पास जो है शो कर रहा है ग्रेनाइट को, उसकी अपीयरेंस कैसी होती है। बसाल्ट आपके पास, लाइमस्टोन आपके पास, मार्बल आपके पास, और ये स्लेट देख रहे हैं आप, ये चिप्स की फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। ये आपके पास मार्बल, ये इनके मतलब अपीयरेंस वगैरह किस तरीके से नजर आते हैं। ये स्टोन कैरेक्टरिस्टिक्स, हार्डनेस, स्ट्रेंथ, डेंसिटी, यूनिट वेट, पोरोसिटी, कलर और पैटर्न और मार्किंग। आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आपके पास हार्डनेस, स्ट्रेंथ, डेंसिटी, पोरोसिटी, कलर, पैटर्न। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोन आपके पास क्या क्या है? ड्यूरेबिलिटी,
strength, both strength and durability are affected by texture and mineral composition, chemical characteristics and physical characteristics. आपके पास इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी जो है वो इफेक्टेड हो सकती है दोनों, जो उसका टेक्सचर होता है या उसकी मिनरल कंपोजिशन होती है या उसके अंदर जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसकी वजह से। इसकी मिसाल आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि अगर किसी के अंदर आप सेडिमेंट्री की बात कर रहे हैं, आपने देखा कि अगर आपके पास एक लाइमस्टोन मौजूद है तो आप उसको नॉर्मली उसको लाइमस्टोन के तौर पे ही ट्रीट करेंगे। अदरवाइज अगर आपने इसको किसी और पर्पस के लिए यूज़ करा तो जब वो रिएक्शन में आएगा वाटर के साथ तो वो अपनी स्ट्रेंथ भी जो है वहाँ से गवा सकता है और केमिकल रिएक्शन के अंदर आ सकता है। ऐसे ही और दूसरे हमारे पास स्टोन्स होते हैं जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो है वो डिस्टिंग्विश हो जाते हैं, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है और उसको हम डिफरेंट पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। पोरोसिटी इसके अंदर जो आपके पास जो होल्स वगैरह या पोरस मीडिया जो उसके अंदर मौजूद होता है, ये भी उसकी प्रॉपर्टीज है। और आपके पास हम जितना जो आपके पास स्टोन कॉम्पैक्ट होगा हम उसको यूज़ करेंगे। जितना ज़्यादा किसी स्टोन के अंदर पोरस मीडिया होगा तो हम उसको इस्तेमाल करने से जो है वो एहतियात करेंगे और उसको अवॉइड करेंगे। वाटर एब्जॉर्प्शन चेक की जाती है, किसके अंदर जो है आपके पास कितनी वाटर एब्जॉर्प्शन आ रही है। एक स्टोन के अंदर अच्छा स्टोन जो होता है आपके पास तकरीबन 5% जो है वो वाटर एब्जॉर्प्शन रहती है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये आपके पास ये भी चेक किया जाता है कि कितना उसके अंदर थर्मल एक्सपेंशन है। प्रीवियसली एक मिसाल जैसे आपको दी थी लाइमस्टोन के हवाले से, ऐसे ही जितने भी हमारे पास मिलने वाले स्टोन्स होते हैं उसको उस तरीके से चेक किया जाता है। फायर रेजिस्टेंस इज आल्सो द वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोन। यूजेस आपके पास स्ट्रक्चर के अंदर आप यूज कर सकते हैं। फेसवर्क स्टोन्स आर एडॉप्टेड टू गिव मैसिव अपीयरेंस टू स्ट्रक्चर। आपने अमूमन देखा होगा बिल्डिंग्स के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर, फ्रंट एलिवेशन के ऊपर ये यूज होते हैं और बड़ा खूबसूरत लुक देते हैं वहाँ पे। पेविंग स्टोन्स जो है आपके पास फ्लोर वगैरह के ऊपर आप यूज कर सकते हैं। सैंडस्टोन इज अ पॉपुलर स्टोन विद स्कल्पचर्स। ये काफ़ी ज़्यादा जो है जो सैंडस्टोन है उसको जो है काफ़ी मुजस्समात वगैरह के अंदर भी मुजस्समे स्कल्पचर्स वगैरह बनाने में भी यूज़ किया जा सकता है। गुड एंड ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, एक अच्छा और पायदार जो है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जिसको आप बआसानी यूज़ कर सकते हैं। वार मेमोरियल्स इन द 19 एंड 20 सेंचुरीज, अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये 19-20 सेंचुरी के अंदर जंग के अंदर भी इस्तेमाल हुआ है। लाइमस्टोन फॉर बर्निंग लाइम एंड आल्सो फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। लाइमस्टोन जो है वो आपके पास हीट वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ हुआ है और सीमेंट वगैरह भी आप इससे बनाते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है। लाइमस्टोन एज अ फ्लक्स इन ब्लास्ट फर्नेसेस, इंसुलेटर्स इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ये आपके पास इंसुलेटर पर्पस के लिए भी यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपके पास क्या है? सिलेक्शन ऑफ द राइट क्वेरी एंड द बिग ब्लॉक। अब यहाँ देखें आपके पास ये जो आपके पास प्रोसेस है, क्वेरी का जो प्रोसेस है आपके पास, इसके अंदर आप कोशिश करते हैं एक बिग ब्लॉक के अंदर आप इसको निकाल लेते हैं। मैं ये रेड मार्क कहता हूँ, ये देख रहे हैं ब्लॉक्स की शक्ल के अंदर इसको निकाला हुआ है। ब्लॉक्स की शक्ल के अंदर कटिंग डाउन द ब्लॉक्स इनटू स्लैब्स। फिर ये जो ब्लॉक आपके पास यहाँ पर मौजूद है इसको स्लैब्स के अंदर डिफरेंट जो है वो थिकनेस के साथ अलग कर लिया जाता है। इसको अलग कर लेते हैं, ये आपके पास ब्लॉक करा, फिर उसके बाद इसको स्लैब की शक्ल में साइजिंग ऑफ द स्लैब्स। फिर उसके बाद जो आपके पास रिक्वायर्ड साइज होता है उस साइज के अंदर जो है वो इसको साइजिंग कर ली जाती है, उसके अंदर कट कर लिया जाता है। अच्छा, हर जो है आपके पास स्टोन अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, तो कुछ के अंदर क्या होता है, कुछ के अंदर पोरस मीडिया भी आता है, किसी के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ये एक फिलिंग प्रोसेस है, तो उसके अंदर फिर जो है उसको फिलिंग कर दी जाती है।
फिल इन करके उसको लेबल कर दिया जाता है, तो ताकि उससे जो उसका एक शार्प और एक स्मूथ लुक जो है वो बरकरार रहे उसके अंदर। ये आपके पास स्टोन के हवाले से था। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो आप जो है वो कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।